हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो लाइव चलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लाइव में कुछ समस्या आ रही है, जिसके कारण ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है। हालांकि नीचे आप कमेंट, जो भी आपकी कोई भी आ रही है नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम आपको पहले बताएंगे विभाज्यता का नियम। नंबर सिस्टम में पहले हम आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे, क्योंकि विभाज्यता के नियम से कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि 36x 2y, तो अगर ये डिवाइड है 3 से, x एंड y की वैल्यू बताइए, या x प्लस वाई बताइए, या x इंटू वाई बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को बताने से पहले यहाँ पर हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड, 3 से, 4 से, 5, 6, 7 अलग के बाद में लिखाना है। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, इसमें से अधिकतर नियम आप जानते ही होंगे। तो विभाज्यता के नियम अगर आप सीख लेते हैं तो ज़्यादातर 99% इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी गमछा लगा है, चश्मा लगा है, कुछ विशेष है, चलिए बताएंगे वीडियो को लास्ट में। अब ध्यान दीजिए, इधर 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कोई नंबर हमारे पास लिखा है, बड़ा सा नंबर, जैसे मान लिया सपोज करिएगा 4 लिख दिया गया, तो आप जानते हैं 2 2 4 42 लिख दिया गया। आप देख लेंगे है 1 लिख दिया गया, थोड़ा कठिन 2 0 1 5 1, इतना बड़ा नंबर है। हम आपसे पूछ रहे हैं यह नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। हाँ पता है हमको, आपको पता है, ज्ञान रखे रहिए आप, हमारा ज्ञान पहले ले लीजिए आप। तो ये अगर इतना नंबर पूरा डिवाइड नहीं करना है, इससे कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स जल्दी से 5 मिनट में हम आपको लिखवा देंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। जैसे क्या लिखा है, यदि नंबर की बजाय संख्या लिख लेते हैं। यदि संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8, यदि किसी नंबर में जो यूनिट डिजिट है तो 0 2 4 6 8 है, तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। जानते हैं आप ये चीज फिलहाल के लिए। इफ एनी नंबर हैज यूनिट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8, तो जो वह नंबर होगा वह 2 से डिवाइड होगा। सपोज करिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 4 2 1 0 6 0, इस तरीके से लिखा है। आपको इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है। 0 है तो 0 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। लिखा है 5 1 8 2 6 0 1 9 3 1 पे लिखा है। यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है 1, और यहाँ कहीं भी यूनिट डिजिट 1 नहीं है। यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट हम कर दे 6, तो यह पूरा का पूरा जो नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड होगा। भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक, सिंपल सा रूल है। अगला 3 वाला तो बहुत ही सिंपल है, नंबर जोड़ना आप जानते हैं। अब इकाई का अंक जिसको नहीं पता है भाई, समझ लीजिए इसको इकाई कहते हैं, हिंदी में यूनिट, इसको इकाई, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश में कहते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो वो इकाई का अंक आप जानते हैं। अगला 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, सम ऑफ नंबर संख्याओं का योग, हिंदी लिख रहे हैं आप, ज़्यादा इंग्लिश नहीं। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से
विभाज्य। यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है, नंबर ऑफ जो दिया है यूनिट नंबर जिसे दिया है, कोई संख्या दी गई है 428102। अब हम देख रहे हैं ये नंबर 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड है या नहीं। 4 2 6 1 7 2 9 9 और 8 17। यहाँ हम कर लेते 3। देखो 3 1 4 2 6 4 10 18। इसका जो सम है 18 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है आपका वो 3 से डिवाइड होगा। जरूरी है कि यहाँ पर 3 होगा तभी डिवाइड होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा है 3। ये नंबर हम देख रहे हैं। अगला ये वाला नंबर हम पूछ रहे हैं आपसे 3 से डिवाइड है या नहीं। देखो 3 1 4 4 + 2 6 6 + 5 11 और +1 13 हो गया, 12 हो गया। 12 2 से डिवाइड है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है होल नंबर डिवाइड बाई 3, ठीक। तो 2 में हमने क्या बताया है, यदि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर आ रहा है तो पूरा का पूरा जो आपका नंबर है वो डिवाइड होगा। जो पूरी संख्या है वो आपका 2 से डिवाइड होगी। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि यदि सम ऑफ नंबर संख्याओं अंकों का, यदि अंकों का योग, ये अंक है, इन अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक। 4 से अगर 2 से लग रहा है, आपने सीख लिया तो 4 से पता है। चलिए लास्ट के 2 नंबर, अंतिम 2 अंक, एक मिनट के औसत बना दिया, अंतिम 2 अंक, लास्ट के सिर्फ 2 अंक हमको देखना है। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा जो आपका नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक। यदि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड, पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे लिखा है 5 1 2 4, यह नंबर 4 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट 24 और जो 24 है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है वो आपका डिवाइड होगा इसे 4 से। जैसे 3 2 1 9 6 4 4 4 0। इतना बड़ा नंबर है, आपको इधर वाले अंकों से कोई मतलब ही नहीं रखना है। आपको लास्ट के सिर्फ 40 2 डिजिट दे देनी है, 40 लिखा है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। बताते रहिएगा भाई वीडियो कैसा चल रहा है। इसलिए पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। 5 से विभाज्यता का बहुत ही सरल नियम, उससे सरल कुछ है ही नहीं। 4 से और भी कोई ले सकते हैं आप, 2 0 4, ये है डिवाइड, क्योंकि लास्ट का 4 डिजिट, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है 4 से डिवाइड, इसलिए पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। 5 से विभाज्यता का नियम आप कमेंट करके बताएं, ठीक। बहुत सरल है, हालांकि भी बता ही देते हैं। चलिए हम बताते हैं। देखो यदि इकाई का अंक 0 या 5, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, पूरा का पूरा जो आपका नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा। बहुत ही सरल। देखिए आधे पर आ चुके हैं। अगर आप तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिए और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो जैसा रिस्पांस देगा उसी अनुसार आगे देखते हैं रिकॉर्ड वीडियो के फॉर्म में, ताकि लाइव चलाने का पूरा प्रयास चल रहा है। ठीक, चलिए, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो पूरा का पूरा जो अंक है वो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। चलिए हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। इधर वाले जो ऊपर हमने लिखा था, बताइए ये 4 to डिवाइड है कि लास्ट में 4 0 आ रहा है। ठीक, ये बताइए कि 5 से डिवाइड होगा या नहीं, बताइए कमेंट करके आप बता से नंबर लिखना है। ये बताइए ये वाला नंबर 321960 ये 5 से डिवाइड है या नहीं, बताइए इसे। लिखा है 4960, ये वाला नंबर 5 से डिवाइड है तो लास्ट डिजिट कितना दिया है 5। ठीक, कमेंट करके बताइएगा ऊपर वाला 210960, यह भी 5 से डिवाइड है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो यह भी डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 0। 6 जितना सरल नियम कोई है ही नहीं। आपने 2 से डिवाइड सीख लिया है और 3 से डिवाइड का नियम सीख लिया है, तो 2 × 3 = 6। टेबल तो सबको पता होगा, 2 3 से 6 होता है। ठीक, तो जो 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड तो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे अंकों का लास्ट में अंक कितने आ रहे हैं, 2 से होगा। अंकों का योग कितना है 3 से होगा। अगर 2 और 3 दोनों से है तो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे यह नंबर 6 से भी डिवाइड है, देखते हैं कि नहीं। ये लास्ट वाला डिजिट दिया है 2, तो लास्ट डिजिट 2 है, इसलिए यह 2 से डिवाइड होगा। तो इसमें से कोई एक अंक है 0 2 4 6 8 है, साथ में सम करते हैं 2 + 1 + 4 + 3 + 2, 2 1 3 4 2 7 3 10 + 2 12, 12 डिवाइड बाई 3, इसलिए होल नंबर डिवाइड बाई 2 3 and 6, 2 3 and 6, देखो 2 3 and 6 से भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, अगला भी कोई नंबर और ले लेते हैं। ये वाला नंबर लिख लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो लिखा है ये वाला नंबर लिख लेते हैं 210960। देखो लास्ट में 0 है, इसलिए यह 2 से डिवाइड होगा। ठीक, और 2 + 1 3, 9 + 3 12 + 6 18 आ रहा है, इसलिए यह 3 से भी डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट है 60, और उससे भी डिवाइड होगा। और 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये वाला नंबर 2 3 4, साथ में एक और छूट देना है, साथ में 0 और 5 से भी डिवाइड, 2 3 4 5 6, इन नंबरों से यह नंबर डिवाइड है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। अब इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप बताइए। हम लिख रहे हैं कहते हैं ये वाला नंबर है 21x212। बताइए x की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलो देखो 21 वीडियो शायद कुछ 216215, यह नंबर हम कह रहे हैं, क्वेश्चन आपको दे दिया गया 21x215, यह 3 से डिवाइड है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, अभी हमने आपको बताया था अगर 3 से डिवाइड होगा, देखिए हमारा लिखने का तरीका बोर्ड पर इधर उधर है, उसको आप समझ लीजिएगा। देखो एकेडमी में पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ खत्म करते हैं। ठीक, यहाँ से साथ में एक चीज़ और चेक हो जाती है, जब तितर बितर लिखा जाता है तो यहाँ से चेक ये हो जाता है कि अगर आपकी समझ में आया होगा
तो आप इन्हें सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आप यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ खत्म करेंगे। जैसे कक्षा 9 में जब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो वही करते हैं, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ खत्म करेंगे। समझ ही नहीं आता है पहली बार में। खैर आपकी समझ में आ रहा है। देखो यहाँ 2 1 3 + 3 6 + 5 11 हो गया। अगर 3 से डिवाइड होगा तो 12 आ जाना चाहिए, या 18 आ जाना चाहिए, या 15 आ जाना चाहिए। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी? 11 आ रहा था, 11 ऐड करके तो देखो, तो यहाँ पे 2 + 1 + x + 2 + 1 + 5 3 3 6 5 11 11 + x, तो 12 डिवाइड होता है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 कर दें तो ये डिवाइड होगा। 11 + x लिखा है तो 11 + 1 कर दें, 12 आ जाएगा। तो हम 1 यहाँ रख दें, 12 आ जाएगा। या फिर x + 7 लिख दें, 18 आ जाएगा। या x + 4 लिख दें, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 1 4 7। अब आप बताएंगे सर इसमें से आंसर कौन सा सही है? देखो आपको इसमें अभी हम क्वेश्चन बताएंगे। जैसे आप कंपटीशन में सवाल देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों को रख कर देख लो, जो सुटेबल बैठता है वही आंसर। फिलहाल के लिए इसके अनुसार होगा 1 4 7 1 4 7, ये हो जाएगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि और लिखोगे तो ढाई का अंक आ जाएगा। खैर फिर 7 से विभाज्यता का नियम आपको बताना है। 8 से विभाज्यता का नियम, पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले लीजिए। फिर यहाँ तक आधारित, इस पर आधारित सवाल है उनको हम बताएं, फिर आगे बताएं। चलिए 8 से 9 बचा और 10 बचा। चलिए बता ही देते हैं 8 से भी। अंतिम 3 है, इसमें क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए, 8 से भाज्य होने चाहिए। यदि किसी नंबर के अंक के 3 अंक 8 से भाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाज्य होगा। जैसे 4 9 0 4 0, यह अंतिम 3 अंक ले लेंगे हम, 0 4 0 0 4 0 आ रहा है। तो 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट रहा है, लास्ट के 3 डिजिट, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से सपोज करिए हम लिख दें अगला, यह पूरा नंबर डिवाइड है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करें हम, ये देख लीजिए, काट दिया। 8 24 2 बचा, 24 8 24, पूरा का पूरा कट रहा है, ये लास्ट के 3 डिजिट, इसलिए यहाँ नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। 9 से विभाज्यता का तो बहुत सरल नियम है, जो 3 से है वही आपका 9 से है। लेकिन भाई 9 बड़ा है तो इसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ये हम बड़े हैं। तो बड़ा दर्शाने के लिए कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से भाज्य, यदि अंकों का योग 9 से भाज्य, भैया यदि अंकों का योग 9 से भाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से भाज्य होगा। बताइए क्या यह नंबर 9 से भाज्य है? देखो 2 1 3 4 3 7 3 10 दोबारा 12 है, 12 3 से तो भाज्य है, 9 से भाज्य नहीं, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 9 से भाज्य नहीं होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कितने 2, देखो 2 1 3 4 3 7 दोनों 9 आ रहा है, तो योग 9 9 से भाज्य, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 9 से भाज्य होगा। अगला क्या लिख सकते हैं? 4 1 5 5 10 5 15 3 18 18 आ रहा है। 18 9 2 18, जो सम ऑफ नंबर है ये डिवाइड है 9 से, इसलिए पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा। ठीक,
कितने पे हुए कितना देर ऊपर 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है, लेकिन जैसे 3 3 जा 9 होता है वैसे 5 2 जा 10 होता है। कहने का मतलब इसको कुछ वैल्यू दिया जाए, लास्ट में 0 होना चाहिए बस, लास्ट डिजिट 0, अंतिम अंक अगर 0 है तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 11 से 7 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, 11 का भी हम आपको बता देंगे, फिर इस पर आधारित कुछ सवाल देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 11 से डिवाइड करिए। देखो कितनी जल्दी जादू हमारे पास, जैसे लोगों के पास डिजिटल बोर्ड होता है तो वो इधर प्लस माइनस काट पीट के बराबर करते हैं, इससे हमारे हाथों में जादू है। देखो 1 सेकंड नहीं लगा, हमने साफ कर दिया। आप अगर नहीं मान रहे तो वीडियो पॉज करके देखो पीछे, तो उस पर वीडियो देखो, सफा कर दिया हमने। जादू वादू नहीं है, वीडियो रोक करके साफ किया फिर से चलाया। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जादू का समझने लगो, दौड़ कर आ जाओ सर हमको वो टाप करवा दो जादू से, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत से सब होता है। ठीक है भैया, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। नहीं वैसा बाल के हमारी कहीं कर घूमोगे, ज्ञान का भंडार लेकर के घूमते रहोगे। खैर चलिए 11 से बैठता है। एकांतर क्रम में अंकों का योग, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, योग का थोड़ी कठिन हो रही भाषा भी समझा देंगे। एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से डिवाइड, 11 से भाग। ये क्या कह दिया हमने, समझो। एकांतर का मतलब छोड़ छोड़ करके 2 1 3 0 और 9 देखते हैं, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, हालांकि इसमें समझते हैं 11 से डिवाइड है या नहीं। एकांतर क्रम कहने का मतलब क्या है? 2 3 9 0 और 1 0 9 4 ऐड करते हैं, 2 + 3 + 9 + 0, 9 + 3 12 + 2 14। अगला ऐड करते हैं 2 सॉरी 1 से, ये वाला ऊपर वाला ब्रैकेट कर देते हैं, 1 + 0 + 9 + 4, 9 + 1 10 + 4 14। एकांतर क्रम में अंकों का योग ये है, इन दोनों का माइनस करिए, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा होल नंबर जो आपका है वो 11 से डिवाइड होगा। 17 हो तो भाई 11 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 1 3 0 9 करके देख भी लो। इसी तरह से कहानी बता रहे हो, सर कहानी बता रहे, 11 बन जाए 11, 10 3 11 9 जा 99 4 सॉरी 3 आया था 0 11 3 जा 33 7 9 79 11 7 जा 77 2 9 11 2 जा 22 7 0 11 6 जा 36 66 4 और 4 11 4 जा। अब अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञान का भंडार है, बहा जा रहा है, दिमाग ज़्यादा है, तो आप इस तरीके डिवाइड कर लीजिए, जैसा हमने बताया छोटा सा नियम याद कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। हमने कर भी बता दिया, इधर भी बता दिया है। आगे चलते हैं, हमने लिख दिया देखते हैं भाई
खैर चलिए देखते हैं ये वाला नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं। क्या करेंगे हम 5 4 एकांतर क्रम 3 और ये 3 1 2 और ये 1। चलिए ऐड करते हैं। पहले लेंगे 5 + 4 + 3 + 3 3 3 6 + 4 10 + 5 15। ठीक, इधर वाला देखते हैं 1 + 2 + 1 2 1 3 1 4 माइनस करते हैं 15 - 4 = 11 11 आ रहा है। हमने बताया 0 या 11 होना चाहिए। यहाँ से 0 या क्या लिखा है ट्रांसलेटर में हमको कि होगा अंतर 0 या से 0 या 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखो यहाँ 11 है इसलिए पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड है। खैर यहाँ तक आपको बता दिया विभाज्यता के नियम। अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल बताने जा रहे हैं। हाँ, अगर लिखते समय इससे पहले वाली स्लाइड में या इसमें कहीं पर कोई समस्या हो गई होगी तो नीचे हम कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे। मतलब बता दे रहे हैं, हो सकता हो ना, लेकिन भाई भूल बस हो गया होगा कुछ तो आप बताइएगा, साथ में आपका ही कमेंट पिन कर देंगे। है तो ओके भैया। 4 सवाल लिखे हैं हमने। चश्मा बदल दिया क्योंकि वो वाला चश्मा क्या था उसमें जादू था, इस चश्मे में भी जादू है। उसमें क्या था हम नियम बता रहे थे, इसमें सवाल लगवा रहे हैं, इसलिए चश्मा बदल दिया। बताइएगा चश्मा क्यों बदल दिया? हालांकि लास्ट में भी बता देंगे 2 मिनट के बाद। भैया 2 मिनट रुक जाओ, ओनली 2 मिनट। चलिए ये वाला नंबर आपके सामने लिखा है, चेक करना है। ये 2 3 4 जितने भी नंबर लिखे हैं तो 2 3 4 6। बताइए पहला वाला अगर नंबर 2 से डिवाइड है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो के की वैल्यू बताइए। हमने ऐसे बना कर लिख दिया, रखिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो के की वैल्यू समझिए। अगर नंबर 2 से डिवाइड है तो याद करिए, स्लाइड तो इतनी बैक करके दिखाते हैं आपको। 2 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है 0 2 4 6 और 8। तो के की वैल्यू 0 2 4 6 8 में से कोई होगी। बट अभी हमको देखना ये 3 से भी डिवाइड, इसमें से कोई भी नंबर यहाँ रख सकते, भी आंसर नहीं है। 3 से भी देखते हैं तो ऐड करिए 7 + 2 + k + 4 + 6 + 0 + k 7 + 2 9 9 + k 9k 9 + 4 13 13 + 6 19 plus k + k 2k = 0। तो अगर यहाँ पर k की वैल्यू हम 2 रख दें तो 2 2 जा 4 4 + 9 4 + 19 23 नहीं आएगा। अगर 0 रख दें तो 9 + 0 नहीं आएगा, 0। अगर 4 रख दें 4 2 जा 8 और 9 तो देखते हैं भाई 8 रखते हैं 9 + 2 × 8 तो सॉरी 4 रखते हैं 4 2 जा 8 19 + 8 हो गया 27। 27 3 से डिवाइड है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम 4 रख देंगे तो ये 2 से भी डिवाइड है, और अगर 4 रख रहे हैं यहाँ पर 27 आ रहा है 3 से भी डिवाइड है। तो जब नंबर आपके नहीं समझ में आया वीडियो को तो देखो ऑनलाइन के यही अच्छा तरीका है। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे क्या कहते हैं ऑफलाइन में, सर दोबारा समझा दीजिए। समझाना नहीं है, 2-3 बार क्लिक करिए, बैक करिए, फिर से लाइए और वही बात हमसे 1000 बार बुलवाओगे हम वही बात बोलेंगे। ठीक है, तो फीडबैक करने के लिए अगला लिखा है 8 6/5। यह नंबर कह रहा है 5 से और 11 से डिवाइड है तो y की वैल्यू बतानी है। 11 से और 5 से डिवाइड है तो y की वैल्यू बतानी है। तो 11 से डिवाइड है, कुछ करना ही नहीं,
वाई है ये लास्ट में 5 11 से डिवाइड है ये मेन हमको सॉरी 5 से डिवाइड है ये 6 देखना है, ठीक है 5 है तो 5 से डिवाइड है ये है भी रहा है, उसमें कोई नियम लगाएंगे 11 वाला लगाएंगे 8 + y और 6 + 5 8 + y 8 + y 8 + y हो गया 6 + 4 11 हो गया। यह 11 से तभी डिवाइड होगा जब इनका माइनस करने पर 0 अथवा 11 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम 3 रख दें तो 8 + 3 -11 तो 11 - 11 0 आ जाएगा। 0 11 से डिवाइड है इसलिए पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। तो वैल्यू ऑफ y = कितना हमने रख दिया है 3। बाकी के 2 सवाल लगाइएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में बताइएगा हमारा टेस्ट कैसा लगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। साथ में बताएं कि जो पुराना चश्मा था अभी वो सही करते समय टूट गया है, तुम सब लोग लाइक करोगे नहीं। खैर ओके, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।